डिसेंट्रलाइज मतलब जिसको कोई ओन नहीं करता है। अब मुझे एक बात बताओ, टाटा मोटर्स का ओनर कौन था? कौन थे? रतन टाटा जी। उसके बाद अडानी पावर के सीईओ कौन है? ओनर कौन है? बताओ यार, फटाफट बताओ। अडानी पावर, गौतम अडानी। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ओनर रतन टाटा जी। ठीक है। तो इंडियन कंपनी जो भी है, उनको कोई ना कोई तो ओन करता है, मतलब उनको उनका कोई ना कोई तो मालिक है उनका। समझ में आ रही है बात? उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। अब फोरेक्स मार्केट ऐसा मार्केट है जिसको कोई भी ओन नहीं कर सकता, मतलब जिसको कोई भी पूरा खरीद के नहीं ले सकता। सिंपल एक चीज समझ लो, इंडिया में कोई बंदा ऐसा है क्या जो पूरे देश का पैसा खरीद सकता है? कोई है? अदानी, अंबानी, कोई है जो पूरे देश का पैसा खरीद सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। मैं बोले इंडिया छोड़ो, श्रीलंका का भी कोई जाके पूरा करेंसी खरीद सकता है? पूरा देश कोई खरीद सकता है? नो। इसलिए इस मार्केट का एक बेनिफिट है, जब मैंने स्टार्ट किया था फॉरेक्स ट्रेडिंग तब मुझे ये बेनिफिट बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है जिसको कोई ओन नहीं करता है। अगर इसका कोई ओनर रहता तो इसको मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा इजी रहता। तो फॉरेक्स मार्केट ऐसा मार्केट है जिसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आ रही है बात समझ में? आरबीआई खुद पैसा बनाता है बिस्वा। आरबीआई खुद पैसा बनाता है। सो हर एक देश का, उनकी पैसे बनाने की एक बैंक होती है, एक यूनिट होती है। ओके। तो डिसेंट्रलाइज मार्केट कैसे हुआ समझ में आया आपको? जिस भी मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उस मार्केट का कोई ओनर नहीं रहना, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज मार्केट। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको कोई ओन नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे चलता है मार्केट, जहां पे पूरा ग्लोबली पैसा लगा रहता है। आप कोई इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे, आप कोई ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे जिसको कोई ओन करता है, जिसका कोई सीईओ है। आप उस मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले हो जिस मार्केट का वॉल्यूम बता रहा हूं मैं, जस्ट वॉल्यूम बता रहा हूं। 7.6 ट्रिलियन का पर डे का वॉल्यूम है, जितना इंडियन मार्केट का 1.5 से 2 महीने का टर्नओवर है, उतना फॉरेक्स मार्केट का एक दिन का टर्नओवर है। सोचो फिर कितना वॉल्यूम है इस मार्केट में, कितना ह्यूज वॉल्यूम है। तो ऐसे मार्केट में पैसा भी बहुत अच्छे से क्विक वे में बनता है और क्विक वे में जाता भी है। पहले तो ये चीज समझ में आई, ट्रेडिंग क्या है? किसी चीज को खरीदना, किसी चीज को बेचना, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। उसके बाद मैंने क्या बताया? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन पैसा कैसा एक्सचेंज होता है? एक करेंसी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर मुझे जाना है तो मुझे पैसा एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कंट्री का करेंसी अलग है। मुझे एक बात बताओ, इंडियन रुपीज सिर्फ इंडिया में चलता है या बाहर कहीं पे चलता है? कोई है यहाँ पे जो इस चीज का आंसर कर सकता है? ओनली इंडिया। कहीं पे कर ही नहीं सकते हम कुछ। इंडियन रुपीज सिर्फ इंडिया में ही चल देगा। ठीक है। दूसरी चीज, हमने ये भी सीखा कि करेंसी एक्सचेंज कैसे होती है। ठीक है। फिर हमने जाना कि इसका वॉल्यूम कितना है। फिर हमने जाना, सिर्फ इंडिया में ही चलता है ना, बाहर कहीं नहीं। हाँ, वही। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं। ठीक है। अब दो टाइप्स कौन से होते हैं? अभी जस्ट मैंने जो एग्जांपल दिया, आप इंडिया में बैठ के, अब आप पूछोगे सर मैं सिर्फ इंडियन रुपीज किसी दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ, या मैं किसी और कंट्री का कुछ दूसरा करेंसी लेके किसी और कंट्री को दे सकता हूँ? मतलब मैं तो रहता हूँ इंडिया में, ठीक है, क्या मैं एक ब्रिटिश पाउंड खरीद के यूएस डॉलर के साथ करेंसी एक्सचेंज कर सकता हूँ? सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिल में ये आता रहेगा।
डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, आप इंडिया में बैठ के ग्लोबली जितने भी करेंसीज है, आप हर एक करेंसी पे ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, उसके लिए बहुत सारे साइट्स है। ठीक है, जो आपको मैं हर एक चीज वन डे बाय डे हर एक चीज आपको देता जाऊंगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई, मैंने जैसे कि बताया, आप मल्टीपल सेगमेंट्स में फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज आई यहाँ पे। ठीक है, जो पहले से ट्रेडिंग करते हैं और जो नहीं करते, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे मेजर पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं की पॉइंट्स। पहले तो हमें पिप्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। पिप्स मतलब प्राइस इन परसेंटेज, जिस वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अपना कैलकुलेट कर पाए, इस पे एक अलग पॉइंट है। दूसरी चीज, हमें समझना है लॉट साइज। हम एक चीज खरीद रहे हैं, अब मुझे समझना है, मैं यूएसडी आईएनआर खरीद रहा हूं, तो मुझे कितने लॉट से खरीदना है, कितने लॉट से नहीं खरीदना है, तो वो मुझे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिप्स, लॉट साइज, रिस्क मैनेजमेंट, और करेंसी के लिए अलग रिस्क मैनेजमेंट है, कमोडिटीज के लिए अलग रिस्क मैनेजमेंट है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको एज अ बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जब मैं मेरा पीपीटी यहाँ पे स्लाइड शो करूंगा आपको, तो आपको वन बाय वन हर एक चीज समझते जाएगी, मतलब समझ में आएगी, एक क्लियरली समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये कुछ फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन था, सबको क्लियर है ये। हमारे रियल पॉइंट पे आते हैं हम अभी। सब लोग बताओ, कोई नया स्टूडेंट भी बैठा है यहाँ पे, उसको ये समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? माई टीचिंग मेथड इज सो सिंपल कि कोई बच्चा भी बैठा रहेगा ना तो उसको भी समझ में आएगा, इतना मतलब इतना क्लियर वे में समझाता हूँ। सो मेरे हिसाब से किसी को कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, तो मैं डायरेक्टली अभी पॉइंट पे आता हूँ। आप यहाँ पे क्यों आए हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप यहाँ पे आए क्यों हो? फॉर मनी, पैसा कमाने के लिए आए हो, ऑब्वियसली। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको पैसा कमाना है, मार्केट में आपको एक कंसिस्टेंसी वाला पैसा चाहिए जो रोज पैसा दे। ओके, फॉर फ्रीडम। बहुत बहुत लोगों का मतलब बहुत सारे अलग अलग व्यूज रहेंगे कि सर हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ट्रेडिंग से इतना कमाना है, उतना कमाना है। सो बेसिकली आप हर एक चीज पैसे पे ही आके रुकती है। आप पैसे कमाने के लिए आए हो, तो मुझे बस इतना चाहिए कि आप एंड तक मेरे साथ बन के पैसा कमाओ। पैसा कमाने के लिए आए हो तो पैसा कमाना सबसे पहली चीज है ये। सीखते सीखते पैसा कमाओ, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी स्टूडेंट डेमो अकाउंट्स पे ट्रेडिंग नहीं करेगा। कोई भी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे अटेंड कर रही है सेशन, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, प्लीज डू नॉट ट्रेड इन डेमो अकाउंट्स। पहले ये चीज समझ के लो, डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करने से आपको इमोशंस नहीं समझेंगे। आप एक तो ऐसे अकाउंट पे ट्रेडिंग करो जो अकाउंट पे आपकी इमोशंस लगे, एज लाइक फंडेड अकाउंट्स। छोटा सा रियल अकाउंट बनाओ अपना, $100-200 का जो भी रहेगा, बट जो भी है, अपने दिमाग से ट्रेड मत लो। जब तक मैं ना बोलूं तब तक सिर्फ और सिर्फ लाइव स्ट्रीम फॉलो करो। आपको हर एक रूल्स और रेगुलेशन सभी समझाऊंगा, मेरे सेशंस कैसे होंगे, क्या होंगे। उससे पहले ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों आए हो, वो चीज आपके हाथ से होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बताओ, अब नए स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं है, जो वर्कशॉप में थे 25 तारीख के मुंबई वर्कशॉप में, उनमें से किन किन लोगों ने पैसा कमाया आपका वर्कशॉप होने के बाद से? ओके, कमाया, कमाना ही चाहिए, कमाना ही चाहिए, देर इज नो ऑप्शन। पैसा बनना ही चाहिए आपका, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आपको हर एक चीज प्रोवाइड की गई है, आपको स्ट्रैटेजी सिखाया गया है, आपको लिटरली हर एक चीज दी गई है कि आप ये चीज सिर्फ फॉलो करके पैसा कमा सकते हो। बात खत्म यहीं पे। अब आती है न्यू स्टूडेंट्स की बात।
न्यू स्टूडेंट्स ऐसा कौन कौन है यहाँ पे जिनको ट्रेडिंग तो कुछ पता नहीं है, जिनको ट्रेडिंग कुछ भी पता नहीं है, जस्ट लाइव स्ट्रीम देखते हैं और अच्छा लगता है देखना, अभी तक रियल डिपॉजिट नहीं किया है। ऐसे कौन कौन है सिर्फ लाइव स्ट्रीम देखते हैं, अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है, बस सीखने के बाद करना है, ऐसे कौन कौन है? ओके 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 ओके। चलो चलो। अब आपका जो घड़ी था, जो वक्त था, वो खत्म हो चुका है। आपको आज से राइट नाउ, कल के कल मेरे टीम को कांटेक्ट करो, आपका जिसने भी एडमिशन किए उसके पास से अकाउंट ओपन करके लो। मुझे कल से एनी हाउ एनी कंडीशन सबके सबके रियल अकाउंट चाहिए मुझे। और वो रियल अकाउंट पे आपको कैसे ट्रेडिंग करना है वो मैं बताऊंगा। कल से आप सबको जूम मीटिंग की लिंक आएगी, आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे ज्वाइन नहीं होना है, तो आपको डायरेक्टली जूम की लिंक मिलेगी और आप 1 मिनट पहले सारा जो लेवल्स है, जो चीजें हैं, जो कैसे ट्रेड करना है, वो मेरी टीम आपको प्रॉपरली गाइडेंस करेगी चैट बॉक्स में। और दूसरी चीज, आपको लाइव स्ट्रीम का जो है डायरेक्टली लिंक मिलेगा, ठीक है? और हर एक ट्रेड, हर एक लेवल जो भी मैं बताता हूं, बस उतना ही फॉलो करना है। मेरे बोलने के अलावा, मेरे बोलने से कुछ दूसरी चीजें की अपने आपके अकाउंट्स पे, तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। तो लाइव सेशंस के टाइम क्या होते हैं वो थोड़ा बताता हूं मैं। मॉर्निंग में 11:30 बजे लंदन सेशन में, और शाम में 5 साढ़े 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन में। मतलब ये क्यों? आप शाम में तो सेशन अटेंड करके पैसा आप सीखोगे बस, राइट? आप सीखोगे इंडियन टाइम, यस ईशा गुप्ता, इंडियन टाइम। मॉर्निंग में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 11:30 AM, एंड एट इवनिंग 5:30 और 5:05 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर न्यूयॉर्क सेशन। तो ये दो सेशन होते हैं जिस सेशंस में मैं आपको, आप पैसे कमा के देने के लिए मैं हेल्प करता हूँ आपके लिए। एंड आपको जो है पर्सनली गाइडेंस मिलेगा अभी जूम पे कल से। डन है ये चीज प्रॉपरली? आपको कैसा कैसा अकाउंट, पहले तो क्या काम करो, सबको पहले ये बताता हूँ। कल अकाउंट ओपन करो, डिपॉजिट करो। कल शाम के सेशन में आपको हर एक चीज में एक्सप्लेन करूंगा। आपको लॉट कितना रखना है, आपको ट्रेड कैसे लेना है, जिसको MT5 पे ट्रेड प्लेस करना नहीं आता, जिसको बाय सेल करना नहीं आता, उनके लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं। उनके लिए मैं जब तक नहीं सिखाऊं तब तक कुछ मत करो। आपको बेसिक का एक ना एक पॉइंट आपको सिखाया जाएगा, बट जब तक मैं ना बोलूं तब तक कुछ मत करो, ओके? दूसरी चीज, एकदम फियरलेस रहो, एकदम फियरलेस। किसी से कुछ डरना नहीं है, इमोशंस को बीच में लाके लॉस नहीं करना है। पहले से अकाउंट है, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है, ठीक है? तो ये हमारे कुछ अकाउंट्स के रूल थे जिनको आपको 101% फॉलो करना है। देखो, मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हो, मैं आपको ट्रेड दे रहा हूं, आपका खुद का कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बराबर है? जो मैं ट्रेड दूंगा उतना ही फॉलो करना है। लॉस गया सर, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं होगा, जो मैं बोलूंगा उतना ही करना है। इसका प्लस पॉइंट क्या है पता है क्या? आप सीखते सीखते जो पैसा कमाओगे, आप सीखते सीखते जो पैसा कमाओगे, वो पैसा कमाते कमाते आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। सर हम पैसे भी कमा रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं, इट्स वेरी क्रेजी। मतलब हर जगह से मतलब हम सेटिस्फाई हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर ने सिर्फ सिखाया और फिर छोड़ के दिया। मैं, दैट्स नॉट अ थिंग कि ये मैं करूं। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि यहाँ पे यहाँ तक आए हो तो कुछ ना कुछ तो बना के जाओ। चलो, आज किस किस ने पैसा कमाया? 50-60 पिप तो बने हमारे, उसके बाद वो 80 पिप गया, ठीक है? 40 पिप किस किस ने लिया आज? कितना कितना प्रॉफिट कमाया बताओ थोड़ा, आज के लाइव स्ट्रीम से। $20 हिरेन, बहुत अच्छी बात है। $5, $8 स्वप्निल, ओके बहुत अच्छी बात है। स्मार्ट, तुषार, अभिषेक $5, बहुत अच्छी बात है। साहिल मुजावर 15, ब्रेक इवन।